फरीदाबाद में 26 गांव को नगर निगम में शामिल करने का विरोध लगातार जारी है। इसी को लेकर गांव के युवाओं ने अनोखे तरीके से अपना विरोध जताया। युवाओं ने अपने खून से खत लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भेजा। फरीदाबाद नहर पार के गांव बड़ौली में एकत्रित हुए 26 गांव के युवाओं ने अपनी रगों में दौड़ रहे खून को निकालकर स्याही बनाई और फिर इसी खून में कलम डुबाकर खून से खत लिखा, जिसमें उन्होंने गांव को नगर निगम में शामिल किए जाने का विरोध जताते हुए इस फैसले को वापस लिए जाने की मांग की है। देखिए, आज गांव बड़ौली के अंदर एक युवाओं की एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर ये 26 गांव के युवा अपने लहू से, अपने खून से माननीय भारत सरकार में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को एक पत्र लिखेंगे, जिसमें साफ साफ लिखा जाएगा कि इन 26 गाँव को नगर निगम में शामिल नहीं किया जाए। इन 26 गांव जो है वो बहुत खुशहाल हैं, इनको नगर निगम ना बनाया जाए। तो ये खून से अभी हम पत्र लिखेंगे और प्रधानमंत्री जी से मेरी अपील है, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से मेरी अपील है कि इन गाँव को राजनीति का बलि का बकरा ना बनाया जाए। कुछ स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए इन गांवों को नगर निगम में शामिल करना चाहते हैं और नगर निगम अपनी कंगाली को दूर करने के लिए इन गांव का जो 26 गांव की जो पंचायतें हैं, जो उन पे 1500 करोड़ रुपए हैं, कहीं ना कहीं उन पे डाका डालना चाहती है, उनको हड़पना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि गांव चंदावली में हजारों करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए हैं। अगर वो गांव नगर निगम में जाते हैं तो उनका मेंटेनेंस नगर निगम नहीं कर पाएगा, क्योंकि नगर निगम की हालत बहुत खस्ता है। और अगर हम बात करें नगर निगम की, तो उनके पास पहले जो गांव है, चाहे सी है, दौलताबाद है, झाड़ सैतरी है, ये अपना मुजेसर है, आप इनकी हालत देखिए ना। मैं नगर निगम कमिश्नर से पूछना चाहता हूँ क्या जो आपने ये गाँव पहले नगर निगम में शामिल किया, आप इनको तो देखिए ना, गंदगी का अंबार है, वहाँ जीने को लोग दुर्भर समझ रहे हैं। तो आप किस बेस पर इन गाँव को लेना चाहते हैं? देखिए, यहाँ के आप बात करें तो मैं कमिश्नर, जो नगर निगम कमिश्नर है, साफ साफ मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप इन 26 गाँव का जो पैसा है 1500 करोड़, आप सीधा सीधा उस पर डाका डालना चाहते हो। और जिसने भी ये पॉलिसी बनाई है, अगर नेताओं ने इस बिल को आगे बढ़ाया है तो वो अपनी राजनीतिक फायदे के लिए, क्योंकि नगर निगम के चुनाव हैं और डायरेक्ट चुनाव होने हैं, कहीं ना कहीं इन 26 गांव को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। अभी शुरुआत है, अगर ये बिल नहीं रुका, ये अध्यादेश वापस नहीं लिया, तो खुल के नाम लेंगे किसका है। अभी कुछ नेता हमारे ऐसे रह चुके हैं जिनको हमने ज्ञापन नहीं दिया है, और उनसे सवाल पूछेंगे कि आपने तो ये नहीं कराया है। तो आने वाले समय में ये स्थिति सारी क्लियर हो जाएगी, तो आप भी इंतजार करिए। आज जो खून से खत लिखा है, इसके बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं होता है, आपकी मांग नहीं मानी जाती है, तो आगे की प्लानिंग की है? देखिए, मैं बिल्कुल प्लानिंग किया है। भी बता देना चाहता हूं कि हम अभी शुक्रवार को नगर निगम का ज्ञापन देंगे और एक घेराव सा होगा नगर निगम कमिश्नर का, और सीधे सीधे कमिश्नर साहब से ये पूछा जाएगा कि ये अध्यादेश आपने पास किया है सरकार ने या डीसी साहब ने। और ये अध्यादेश अगर डीसी साहब ने पास किया है, हरियाणा सरकार ने पास किया है, आया तो आपके पास है, आपने किस बेस पर इसको अनुमति दी? क्या आपका इतनी कैपेसिटी है कि आप इन गांव को संभाल सके? आपसे 40 वार्ड तो संभाले नहीं जाते हैं, आपसे जो नगर निगम के 7 गांव है वो तो संभाले नहीं जाते हैं, फिर इन 26 गांव को जो खुशहाल गांव है, इनको क्यों नरक बनाना चाहते हैं? ये सवाल हम उनसे दागेंगे। 26 गांव को नगर निगम में शामिल किए जाने को लेकर ग्रामीणों का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीण सरकार से अपने इस फैसले को वापस लेने को लेकर लगातार रोष प्रकट करने में लगे हुए हैं, और अब ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो आगामी 26 सितंबर को गाँव के लोग मिलकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।